अब बात करेंगे हम दिल्ली की। वो दिल्ली जो देश की राजधानी है और यहां अब हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती। जी हां, दिल्ली के उत्तम नगर का एक मामला निकलकर सामने आया। दिल्ली के उत्तम नगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, खबर सामने आई है। जिहादी गुंडों ने एक हिंदू परिवार को परेशान करके रख दिया है। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो पलायन करने को मजबूर हो गया। गली में गालियां, दरवाजे पर धमकियां और खुलेआम मारपीट, ये सब कुछ दिल्ली के बीचों बीच हो रहा है। पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगाता रहा, पर दिल्ली पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और यह जिहादी गैंग हर दिन बेखौफ होता चला गया। कभी मोहब्बत के नाम पर लव जिहाद, कभी हिंदुओं की जमीनों पर लैंड जिहाद और अब सीधा पलायन जिहाद का खेल दिल्ली में खेला जा रहा है, कहीं और नहीं। सवाल यह है कि कैसे दिल्ली बना दी गई है जहां हिंदू अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है आजकल और प्रशासन जिहादियों की चौकीदारी में लगा हुआ है। हर जगह से न्याय की उम्मीद छोड़ चुके परिवार ने आखिरकार सुदर्शन न्यूज का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ही वो आवाज है जो हिंदुओं के हक, उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ता आया है और लड़ेगा भी। आइए सुनते पहले पीड़ित परिवार की आप बीती और देखते हैं कि किस तरीके से जिहादियों और उनके गुड्डी नाम की खातून ने इनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची, उन्हें पलायन को मजबूर किया। पहले बयान सुनिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता था कि हम पिछले 2 से 2.5 साल से एक समस्या से जूझ रहे हैं कि भारत में लैंड जिहाद कैसे होता है। हम सुनते आ रहे थे, मगर अब हमारे साथ तो बीत रही है तो हमें पता चल रहा है कि लैंड जिहाद आखिर कहते किसको है। क्योंकि हम रहते हैं 3rd फ्लोर पर, इस तक की छत और उस पर बना हुआ कमरा हमारे पास है, मगर हमारे नीचे फ्लोर्स में एक लेडी जिसने की पूरी बिल्डिंग ही खरीदी है और वह हमारी छत पर आकर हमसे कहते हैं कि हम तुम्हारे छत पे पकड़ा काटेंगे क्योंकि वो मुस्लिम है। और हम जब इस चीज़ का विरोध करते हैं तो वो हमसे झगड़ा करती है और उसके बाद में वो कहती है कि हम तुम्हारी इसी छत से पकड़ा काटेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये कहती हुई वो चली जाती है। उसके बाद में वो लेडीज हमारी छत पर ही सिविल केस फाइल करके बोलती है कि वह छत जो कि कॉमन रूफ राइट है और यह उसके पेपर्स हैं जिसमें उसने ये क्लेम किया कि वो जो छत है ये कॉमन है, मतलब कि नीचे की 3 फ्लैट्स उसके हैं तो ये छत कॉमन हो गई, जिसमें कि उसका कोई भी रूफ राइट इसमें नहीं है। और रूफ राइट मेरे पास निकला, कोर्ट ने उन्हें मतलब कुछ ऊपर आने की परमिशन ही नहीं दी। उसके बाद में वो हमारे लैंड पर कब्जा नहीं कर पाए। उसके बाद में उसने एक और कंप्लेंट फाइल करी कि इन्होंने हमारी पानी की टंकी तोड़ दी है। वहाँ से लोकल कमिश्नर भेजे गए, उन्होंने देखा ये भी इनकी बात झोटे निकली। जब और इनके ऊपर कॉस्ट लगाया गया 10,000 रुपीज़ था। उसके बाद इन्होंने मेरे और मेरी बीवी के ऊपर एक हमला किया और उसमें भी हमने अपना बचाव किया। कम से कम 20 से 25 लोगों ने, मुसलमानों ने मिलकर और उनके दोस्तों ने मिलकर हमारे पर अटैक किया। हमने उसका भी सामना किया और उसकी कंप्लेंट जब हम लोगों ने फाइल करी और उन्होंने भी फाइल करी तो उल्टा हमारे ऊपर ही FIR कर दी गई। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की किस हद तक ये कंप्लेंट्स, इतनी कंप्लेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये कम से कम 30 से 40 कंप्लेंट्स हैं जो कि हम DCP, ACP, पुलिस कमिश्नर, पुलिस मुख्यालय और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, मतलब कोई ऐसा प्रशासन नहीं बचा जिसको कि हमने ये कंप्लेंट्स की नहीं दी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद अब जब ये हमसे डिमांड कर रही है कि हम अपनी चार्जशीट तभी वापस लेंगे या फिर तुम हमसे सेटलमेंट कर लो, नहीं तो तुम मुसलमान बन जाओ। अब हम बताइए, एक तो हम अपना घर छोड़ के बैठे हैं जहाँ पर हम और हमारा ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस है, हम उस एड्रेस को छोड़ के बैठे हैं और हम एक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, हमारा सारा सामान वहाँ है, हमारा रहने का सारा उपकरण वहाँ है, हम कैसे करें? इसलिए हम मुसलमान नहीं बनना चाहते, हमें बचाया जाए। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सुदर्शन न्यूज से हम निवेदन करते हैं कि हमारी सहायता की जाए, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल है कि जो हमें लगता है कि हमारी सहायता कर सकता है। तो इस बात को हम रखते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने
इसके लिए एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल की थी। देखिए एक प्राइवेट कंप्लेंट भी हमने फाइल की और वो पेन ड्राइव, कोर्ट से पेन ड्राइव गायब हो गया। इसमें की पूरा एविडेंस है, कोर्ट से पेन ड्राइव गायब हो गया। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक प्राइवेट, लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट कीजिए, प्राइवेट कंप्लेंट में भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट में कुछ नहीं होता है। हम सुदर्शन न्यूज से यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमें एक मातहत लगता है जो कि सच को दिखाएगा और हमें इस लैंड जिहाद और मुसलमान बनने से बचाएगा। तो ये कुल जमा यही है कि आखिर ये कैसी दिल्ली हम देख रहे हैं, जहां हिंदू अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, प्रशासन जिहादियों की चौकीदारी में लगा है। ये मामला उत्तम नगर का है। मिस्टर एंड मिसेस गांधी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनको ही जिहादियों ने परेशान किया। ये लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, सुदर्शन न्यूज ने मंच दिया है और इनके माध्यम से हम बताएंगे आपको उत्तम नगर के उस एरिया के जहां रहते हैं वहां की डेमोग्राफी कैसे बदल दी गई, कैसे वहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और एक महिला ने इनका जीना मुहाल कर दिया और आज दबाव डाला जा रहा है या तो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ या तो अपनी जमीन छोड़ दो। मिस्टर गांधी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। सीधा सवाल ये रहेगा, आप दिल्ली के किस एरिया में रहते हैं? क्यों आपको अपना ही घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा जिहादियों की वजह से? मिस्टर गांधी। मैं सर, मेरा नाम नंदकिशोर गांधी है। मैं उत्तम नगर आनंद विहार कॉलोनी में रहता हूं और मैं इतना परेशान कर दिया गया कि मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा। पिछले 1.5 साल से मैं अपने घर ही नहीं गया हूं, क्योंकि अगर मैं अपने घर भी जाऊंगा तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको किसी रेप केस में या महिला के छेड़छाड़ के आरोप में बंद कराकर और अपना जेल भिजवा दो। तो उसके बाद जब माँ बाप रहेंगे ही नहीं तो प्रॉपर्टी पे अपने आप ही कब्जा हो जाएगा। ये परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी ये है, वो बकरा काटना चाहते हैं, हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो मुस्लिम बन जाओ या फिर। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई अगर आप बता पाए? ये मॉडस ऑपरेंडी, ताकि लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि कैसे एक हिंदू बाहुल क्षेत्र में मुसलमान जाता है और धीरे धीरे करके वो फैलता चला जाता है, एक पूरा सक्रिय गिरोह काम करता है, ऐसा लग रहा है आपके केस को देखने के बाद में। ये किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और यहां तक स्थिति क्यों आई कि आपको पलायन होना पड़ा? ऐसे कर इसकी हाईलाइट्स अगर आप बता पाए। ये सर बात ऐसी है कि पहले हमारे यहाँ मोहल्ले में कोई भी मुस्लिम फैमिली नहीं थी, मगर घर के पीछे 2 गली ऐसी हैं जहाँ पर कि मुस्लिम बहुल इलाका ज़्यादा है और वहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर मदरसा भी चलता है जी। और वहाँ पर प्री प्लान तरीके से एक महिला को एक फ्लैट दिलाया जाता है और फ्लैट दिलाने के बाद में मुस्लिम महिला को जिसका नाम की गुड्डी खातून है, उस महिला को वहां पर एक फ्लैट दिलाया जाता है। उसके बाद में वो फ्लैट वो लेने के बाद में नीचे के भी जो फ्लैट्स के ओनर थे वो भी हिंदू थे, वो भी उसको मकान बेच करके चले गए क्योंकि वो उससे डर गए। और उसके बाद वो ऊपर आती है कि भाई हम ऊपर तुम्हारे छत पर आकर बकरा काटेंगे। भाई हम लोग हिंदू हैं, हमने उस चीज का विरोध किया। अब विरोध करने के बाद उसका चैलेंज ये हो गया कि मैं इसी जमीन पर बकरा काटूंगी, तुम्हारे पे जो हो सके वो कर लो। कोर्ट भी मेरा है, प्रशासन भी मेरा है, पुलिस भी मेरी है और जज भी मेरा है और वकील तो मेरी जेब में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक आम घरों में काम करने वाली टाइप की एक जिहादन, वो वहां पर आराम से लाखों का फ्लैट खरीद लेती है, वहां पर इजीली रहने लग जाती है। उसके बाद में आप लोगों के ऊपर ही मनमानी करती, जो कि आप पहले से वहां रह रहे हैं, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं और हिंदुओं का ही फ्लैट खाली करा के उसको दिया गया। उसके एक एक करके जो है यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। मैम भी हमारे साथ बनी हुई है। मैम, पूरी दिल्ली, पूरा देश आपको लाइव देख रहा है। आपको बताओ, एक महिला किस प्रकार की परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ी, आपने किस प्रकार से तमाम चीजों को गुजरते हुए देखा और इस समय सिचुएशन जो है आपने अपना घर तक छोड़ दिया, आपके सपनों का घर आपने छोड़ दिया, आज आप यहां बैठे हैं। क्यों ये नौबत आई, किस प्रकार से आपने तमाम चीजें फेस की, अगर आप बता पाए तो प्लीज। सर, वो इतना झगड़ा करती है हमसे, इतनी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करना, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने मेरे कपड़े तक फाड़े, खून तक मेरा बहा है। हमने मतलब उसने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं हमें वहां से निकालने की, हमारा घर हथियाने की, बकरा काटने की। हमने हर चीज को उसको नकारा है कि हम नहीं राजी होंगे इस चीज के लिए। उसने सारे हथकंडे अपना लिए हमें वहां से निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं झुके और ना ही हम झुकेंगे। आपको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, किस प्रकार का ये पूरा मामला है? क्यों और कब आपसे कहा गया कि आप अपना धर्म बदल लो? और किस बाबा का जिक्र आप कर रही थी कि बाबा आपको पैसे दे देगा? लड़ाई करती थी मेरे से। मेरे हस्बैंड तो 1 साल 1.5 साल से घर नहीं गए हैं। मैं ही अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ, वो भी हफ्ते में 2 बार। मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे डरते हैं वहां जाने से कि मम्मी हम वहां नहीं जाएंगे कि वो हमें मारेगी। मेरी 4.5 साल की बेटी वो डरती है, रोती है वहां जाने से। तो मैं फिर भी मुझे वहां जाना पड़ता है ताकि ये मेरे घर पे कब्जा ना कर ले, इसलिए मैं वहां जाती हूँ। पर सर, ये लड़ाई झगड़ा करती है, बोलती है हमारा एक बाबा है जानकार का,
हम उस बाबा से तुम्हारे को पैसा दिला देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ, हम सब देखिए, चीज सारे केस वापस ले लेंगे। आप समझिए, ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी। घरों में काम करने वाली महिला को एक बिल्डिंग में कमरा दिलाया जाता है, फ्लैट दिलाया जाता है, लाखों को फ्लैट और न जाने कहां से खरीद लेती है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो परेशानियां हिंदुओं के लिए क्रिएट करती, जैसा कि तमाम जिहादी करते हैं, वो जिहादन भी वही करती है। उसके बाद में अंततः उस परिवार को अपना घर छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, और जब अब वहां पर वापस जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लगातार खतरे जो है उनको दिखाई देता है। और बड़ी बात यह है कि अब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और एक बाबा का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। जिहादी छांगुर पीर के बारे में हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे से निकलकर उसने किस प्रकार से पूरे देश में ये नेटवर्क फैलाया, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि डाउटेबल है कहीं उससे तो नहीं ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी सुदर्शन न्यूज मांग करता है उत्तम नगर के इस मामले में। मिस्टर गांधी, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आपने बताया कि किस प्रकार से आपको पलायन के लिए मजबूर करना पड़ा। आप अपने खुद के फ्लैट को छोड़कर एक किराए के मकान में रहने को मजबूर हुए, क्योंकि आपको पता प्रकार से प्रेशर वहां पर डाला गया। आपकी छत पर बकरा काटने की जिद वो जिहादन करती रही, और धीरे धीरे करके वहां पर एक तरीके से उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आपने शिकायत कहां की, किस प्रकार से आपको मदद मिली या नहीं मिली, थाने ने लोकल किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, प्लीज बताइए, ताकि लोग समझ पाएं कि स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग मिलता है धरातल पर या नहीं मिलता है। सर, थाने में जाओ तो वहां पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कोई कंप्लेंट दो, आप खाली स्टैंप मार कर दे देते हैं आप, और ये भी बोलते हैं कि तुम्हें जो करना हो कर लो, कुछ नहीं होगा। ये एसएचओ साहब की कंप्लेंट है, ये डीसीपी साहब की कंप्लेंट है, ये एसीपी साहब की कंप्लेंट है, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कंप्लेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी गई कंप्लेंट है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को लिखी गई कंप्लेंट है। मतलब ऐसा कोई हम लोगों ने, ये एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, जाने कहां नहीं मैंने कंप्लेंट लिखी है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं का है, प्रशासन भी उन्हीं का है, और जज भी उन्हीं का है। मतलब ये अपने आप में बहुत हैरान कर देता है कि देखिए, आपने इतनी शिकायतें की, आपके हाथ में दुनिया भर के कागज हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही। ये दंपत्ति जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप ताकि समझ पाएं कि ये उत्तम नगर का रहने वाला परिवार जिहादियों की वजह से कितना ज्यादा परेशानी। ये जो गुड्डी खातून के बारे में आप बता रहे हैं, क्या मेन यही कि इसके आगे पीछे भी लोग हैं जिसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? लग क्या रहा है आपको? सर, पूरा सपोर्ट इसको मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अकेली कुछ इतना कुछ कर सकती है। इनके घर में देर रात पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं। कुछ लोग बुरके में आते हैं, कुछ लोग पजामे में आते हैं, कुर्ते में आते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। अभी आपसे जब बातचीत हो रही थी, बातचीत करते करते आप दोनों की आंखों में आंसू देखे मैंने। क्या वजह है कि इस पीड़ा की आपकी जो अब बाहर आ रही है? क्या आप गिव अप करने की सिचुएशन में आ चुके हैं? वजह क्या? नहीं करेंगे सर, गिव अप हम नहीं करेंगे सर, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद हम मारे भी जा सकते हैं। हमारी मौत भी हो सकती है, और अगर हम मारे जाते हैं तो हमारी मौत का सीधा सीधा कारण होगा गुड्डी खातून, यहाँ का पुलिस प्रशासन, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो कि आवाज नहीं उठाते हैं। बिल्कुल आवाज उठाने से उनसे पूरा मोहल्ला उनसे डरता है। पूरे मोहल्ले को उसने ऐसा खौफ कर रखा है कि कोई अगर हमसे बात भी करेगा तो वो कहते हैं कि उसको भी मैं साथ में लपेटूंगी। मतलब कहने का यह है कि उन तक के बच्चों को मारने की धमकियां देती है, इतनी गंदी गंदी गालियां देती है उनके दरवाजे के जाके। वो मुझसे तो गुड्डी खातून ये वो जिहादन है जिन्होंने इनका जीना मुहाल कर दिया है। इनको अपना परिवार, इनको अपना घर छोड़ना पड़ा और किराए के मकान में जाकर रहना पड़ा। ये दिल्ली की सच्चाई है, वैसे ना जाने कितने मामले हैं। सुदर्शन न्यूज जरूर इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाता है, हमने मंच देता है, क्योंकि जहां कोई नहीं सुनता है तो वहां सुदर्शन न्यूज सुनता है। आपने तमाम जानकारियां साझा की, तमाम बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा रहा। मिस्टर एंड मिसेस गांधी, इन्होंने बताया कि दिल्ली के उत्तम नगर में किस प्रकार से ये लैंड जिहाद हो रहा है, सीधा पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, पलायन हो रहे हैं। एक गुड्डी खातून नाम की जिहादन आती है, धीरे धीरे करके वो किस प्रकार से वहां साम्राज्य स्थापित करती है, और एक जो परिवार वहां बसता है उसको भी घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है, और घूम फिर के एंगल उसी छांगुर पीर पर आकर टिक जाता है जिसने ना जाने कहां कहां तक अपना पूरा साम्राज्य फैलाया। और ये जो जिहादन है गुड्डी खातून नाम की, जिन्होंने इस परिवार को परेशान किया, वो भी बार बार बाबा का जिक्र करती है। तो जांच इस दिशा में भी होना बहुत जरूरी है, और इस परिवार को न्याय मिलना भी उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो इस प्रकार के मामले दिल्ली में ना जाने कितने निकलकर सामने आएंगे, और ना जाने कितने गलियों में इस प्रकार की चीजें आप होता देख पाएंगे। इस जिहाद का खेल रुकना बहुत जरूरी है।